नमस्कार, आप देख रहे हैं 11 स्पेशल और मैं हूं आपके साथ सुष्मिता राज। डुमरी विधानसभा उपचुनाव में गुरुवार को दिग्गजों का नामांकन है। एनडीए की ओर से यशोदा देवी, जबकि इंडिया गठबंधन की ओर से बेबी देवी नामांकन दाखिल करेंगी और इस दौरान दिग्गजों का जमावड़ा लगेगा। लेकिन डुमरी के दंगल में इस बार नारी शक्ति का दम दिखेगा। एनडीए की यशोदा और इंडिया गठबंधन की बेबी देवी में सीधा मुकाबला है। खास रिपोर्ट में देखिए। डुमरी के दंगल में दिखेगा नारी शक्ति का दम। बेबी देवी और यशोदा देवी में सीधा मुकाबला। 17 अगस्त को नामांकन में रहेंगे दिग्गज। डुमरी विधानसभा उपचुनाव में दो महिलाओं के बीच सीधा मुकाबला है। एनडीए की यशोदा देवी और इंडिया गठबंधन के बेबी देवी आमने सामने हैं। दोनों प्रत्याशी 17 अगस्त को नामांकन दाखिल करेंगे और इस मौके पर दोनों गठबंधन के दिग्गज नेता भी मौजूद रहेंगे। एनडीए की उम्मीदवार यशोदा देवी के नॉमिनेशन के दौरान आज से सुप्रीमो सुदेश महतो के साथ पार्टी के तमाम बड़े नेता के अलावा बीजेपी के सांसद और विधायक भी मौजूद रहेंगे। एनडीए ने रामगढ़ की तरह डुमरी में भी विजय का पताका फहराने का दावा किया है। 17 तारीख को नामांकन होगा और इस नामांकन में भारतीय जनता पार्टी के कई वरीय सांसद और कई विधायक भी शामिल होंगे और हमारे पार्टी के अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो जी और मैं खुद और हमारे विधायकगण भी इस नामांकन में शामिल होंगे और हमारे जितने भी सक्रिय कार्यकर्ता हैं डुमरी विधानसभा क्षेत्र के और आसपास गिरिडीह जिला के सभी सक्रिय कार्यकर्ता उस नामांकन में शामिल होंगे। सरकार का जन विरोधी नीतियों के कारण जनता में तो आक्रोश से जो स्पष्ट तो नहीं झलकता है, लेकिन बात करने से लगता है कि जनता इस सरकार से खुश नहीं है। इसीलिए मुझे लगता है कि वहां पर इंडिया गठबंधन की जीत। दूसरी ओर जेएमएम की उम्मीदवार बेबी देवी के नामांकन के दौरान सीएम हेमंत सोरेन समेत इंडिया गठबंधन के कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने दावा किया है कि डुमरी उपचुनाव में बेबी देवी की जीत सुनिश्चित है। वहाँ पर जेएमएम चुनाव जगन्नाथ भाई को श्रद्धांजलि देने का, इसलिए बोलते नहीं यदि वो है और उनका जो सबसे बड़ा नेता जो वो भी पिछली बार जब चुनाव लड़े थे तो उनको आपसे भी कम वोट मिला था। पूरे ताकत के साथ सारे बड़े नेता जो झारखंड के हैं वो भी। रामगढ़ में भी चूक हो गई, वो होता है चुनाव में, ऐसा नहीं है कि अप्स एंड डाउन्स नहीं होते हैं, लेकिन इस चुनाव में बात कुछ अलग है। और आरजेडी का अहम भूमिका होगा, बढ़ चढ़ करके हिस्सेदारी लगी चुनाव में। झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग अगर चाहेंगे तो हमारे बड़े नेता भी आएंगे। डुमरी विधानसभा उपचुनाव में नामांकन का गुरुवार को अंतिम दिन है। आखिरी दिन बड़े प्रत्याशियों का नामांकन है। वहीं डुमरी उपचुनाव के लिए 5 सितंबर को वोटिंग होगी, जबकि 8 सितंबर को काउंटिंग। अब अगर 2019 के चुनाव को देखें तो 2019 में जेएमएम के जगन्नाथ महतो ने दर्ज की थी जीत। जगन्नाथ महतो को मिले थे 71,128 वोट। आजसू की यशोदा देवी को 34,000 से ज्यादा वोट से दी थी मात। आजसू की यशोदा देवी को मिले थे 36,840 वोट। तीसरे स्थान पर रहे बीजेपी के प्रदीप साहू को मिले थे 36,013 वोट। हालांकि 2019 में बीजेपी और आजसू की राहें जुदा थी, लेकिन उपचुनाव में दोनों साथ साथ हैं। ऐसे में मुकाबला दिलचस्प होने के आसार हैं। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश और राजेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता राकेश बने हुए हैं। राकेश, डुमरी विधानसभा उपचुनाव में कल यानी कि 17 तारीख होगी और जब दोनों ही गठबंधन के प्रत्याशी जो है वो नामांकन करेंगे और इस बार डुमरी के दंगल में नारी शक्ति का हमें दम देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, देखिए नामांकन का कल आखिरी दिन है और दोनों तरफ से नामांकन होने हैं। एनडीए की तरफ से भी जो उम्मीदवार है उनका नामांकन होना है और इंडिया की तरफ से जो उम्मीदवार हैं उनका नामांकन होना है। तो दोनों पार्टियों के बड़े नेता जो है, आप कह ले विपक्ष के और सत्ता पक्ष के तमाम बड़े चेहरे आपको कल डुमरी में नजर आएंगे। और नामांकन प्रक्रिया के दौरान एक तरीके से आप कह सकती हैं कि तमाम पार्टियों की तरफ से, खासतौर पर एनडीए और यूपीए की तरफ से अपना एक शक्ति प्रदर्शन भी
दिखाने की कोशिश की जाएगी। तो आमतौर पर नामांकन के वक्त इस तरह का शक्ति प्रदर्शन पार्टियों की तरफ से होता है, तो कल उसी तरीके का नजारा आपको डुमरी में देखने को मिलेगा। एनडीए पूरी एकजुटता के साथ जिस तरीके से दावे किए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से या आसू की तरफ से कि एनडीए पूरी एकजुट है और पूरी एकजुटता के साथ डुमरी में जो है वो चुनावी दंगल में एनडीए जो है वो पूरी मजबूती के साथ उतरने जा रहा है। और आपने देखा होगा कि इसको लेकर आसू और बीजेपी के नेताओं के बीच, बड़े नेताओं के बीच, प्रदेश के जो बड़े नेता हैं उनके बीच बैठक भी हुई और यह तय हुआ कि जिस तरीके से रामगढ़ में जीत मिला था उसी तर्ज पर डुमरी में भी पार्टी जो है वो चुनाव लड़ेगी, पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ा जाएगा और इसको लेकर स्ट्रैटेजी भी प्लान कर ली गई है। दूसरी तरफ अगर आप यूपीए की बात करें, इंडिया की बात करें, तो वहां झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार जरूर है, लेकिन कांग्रेस पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी वहां आपको सक्रिय नजर आएगी। आरजेडी की भूमिका भी अहम होगी क्योंकि वहां यादव वोटों की संख्या की अगर हम बात करें तो तकरीबन 30,000 के आसपास यादव वोट हैं। तो इस लिहाज से अगर आप देखें तो आरजेडी की भी भूमिका वहां महत्वपूर्ण हो जाती है। चर्चा तेजस्वी यादव के आने की भी की जा रही है, हालांकि इसको लेकर अभी चीजें तय नहीं है। अगर जेएमएम की तरफ से ये रिक्वेस्ट आरजेडी को जाएगा कि नहीं तेजस्वी यादव को चुनाव प्रचार के लिए भेजा जाए या बुलाया जाए तो तेजस्वी यादव भी आपको वहां चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। मधुपुर बाई इलेक्शन में तेजस्वी यादव को पार्टी ने खोजा था, जेएमएम ने याद किया था, तो वहां वो पहुंचे थे और उसका सार्थक असर भी देखने को मिला था। तो इस बार भी पूरी एकजुटता के साथ यूपीए कह ले या इंडिया कह ले, जो नाम अब बदला है, तो पूरी एकजुटता और मजबूती के साथ डुमरी में पूरे दमखम के साथ आपको नजर आने जा रहा है। कल से जो नॉमिनेशन की प्रक्रिया होगी, अगर हम एनडीए की बात करें तो तकरीबन 10 बजे के आसपास तमाम बड़े नेताओं को वहां पहुंचने को कहा गया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी चूंकि संथाल में होंगे, वहां से उनकी संकल्प यात्रा की कल शुरुआत होने जा रही है, लिहाजा वो इस कार्यक्रम में शिरकत नहीं कर पाएंगे, लेकिन राज्यसभा सांसद आदित्य साहू की मौजूदगी होगी। इसके अलावा संगठन महामंत्री जो बीजेपी के हैं उनकी वहां मौजूदगी होगी। आसू के सुप्रीमो सुदेश महतो होंगे, लंबोदर महतो जो विधायक हैं वो होंगे, गिरिडीह से जो सांसद हैं उनकी मौजूदगी आसू की वहां होगी। दूसरी तरफ अगर आप यूपीए की बात करें तो खुद मुख्यमंत्री जो है वो डुमरी का मोर्चा संभाल चुके हैं। कई राउंड इससे पहले नॉमिनेशन की प्रक्रिया से पहले जब डेट अनाउंस नहीं हुआ था तो आपने देखा था कि मुख्यमंत्री ने बैक टू बैक 3 बड़े कार्यक्रम वहां किए थे। परिसंपत्तियों का वितरण हुआ था, कई सारी योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया था। तो एक तरीके से मुख्यमंत्री ने डुमरी की कमान अपने हाथ में रखी है और कल उनकी मौजूदगी होगी। इसके अलावा जो सहयोगी दल है कांग्रेस, उनके जो प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, सीएलपी नेता आलमगीर आलम, वो तमाम बड़े चेहरे आपको वहां नजर आएंगे। जी बिल्कुल राकेश, आपने आंकड़ों की बातचीत की, तो देखिए अगर हम पिछले बार के आंकड़ों की बात करें तो बीजेपी और आसू जब एक साथ आए थे तो इनके खेमे में लगभग 36 हजार वोट मिले थे और एक साथ सिर्फ जेएमएम में यानी कि दिवंगत जगन्नाथ महतो जी के खाते में 71,000 वोट मिले थे। तो क्या यही कारण हम कह सकते हैं कि इस बार बीजेपी और आसू एक साथ खड़ा है? नहीं, बिल्कुल। देखिए रामगढ़ में चूंकि जो समीकरण जिस तरीके से रखा गया था, आपने देखा होगा कि पूरी एकजुटता के साथ एनडीए वहां लगा और परिणाम एनडीए के पक्ष में आए थे। तो उसी समीकरण को साधते हुए यहां भी वही कोशिश की जा रही है और आंकड़े कहीं ना कहीं उसके गवाह हैं। अगर आप देखें तो जो आसू की जो प्रत्याशी है वो पिछली बार भी आसू ने उन्हीं पर दांव खेला था और लगभग 36,000 के आसपास उनको वोट मिले थे। और अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के जो उम्मीदवार थे उनको भी कमोवेश इसी आसपास वोट मिला था। तो दोनों के अगर वोट को अगर आप जोड़ दे तो ये आंकड़ा स्वर्गीय जगन्नाथ महतो को जो वोट मिला था 71,000, उससे कहीं ज्यादा नजर आता है। लेकिन देखिए राजनीति जो है वो गणित से नहीं चलता है, वो केमिस्ट्री से चलता है। यहाँ इक्वेशंस मायने रखते हैं और इक्वेशंस जो होते हैं वो बदलते रहते हैं। तो मौजूदा परिस्थिति में क्या इक्वेशन होगा, क्या केमिस्ट्री होगा, उसका रिफ्लेक्शन क्या होगा, ये सारी चीजें देखनी होगी। लेकिन दोनों तरफ से ये दावे किए जा रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो ट्रैक रिकॉर्ड अगर जहां तक उपचुनाव का है तो सरकार ने यह कह ले महागठबंधन ने जो उनका सीट रहा वो सीट वो सस्टेन किए, चाहे मधुपुर की बात कर ले या फिर अभी
आप दुमका की बात करें, दुमका बाई इलेक्शन की बात कर ले, या फिर जो हाल में जो मांडर में जो बाई इलेक्शन हुए हैं उसकी बात कर ले, तो हाल में जो बाई इलेक्शन हुए हैं तमाम जगहों पर सत्ताधारी पार्टियों की जीत हुई है। लेकिन रामगढ़ में चूंकि एनडीए एकजुटता के साथ था, पूरी मजबूती के साथ था, लिहाजा परिणाम एनडीए के पक्ष में आया और यहां भी पूरी एकजुटता की बात कही जा रही है, दावे किए जा रहे हैं। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि जो डुमरी का जो दंगल है, डुमरी की जो सियासी तपिश है, वो क्या बोल रही है। लेकिन ये जरूर है कि जगन्नाथ महतो का अपना एक व्यक्तित्व रहा है। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में कई सारे बड़े काम किए हैं, पारा शिक्षकों से लेकर कई बड़े फैसले उन्होंने किए हैं। इसके अलावा 1932 को लेकर भी वो लगातार मुखर रहे। तो कई सारी चीजें हैं जो उनके पक्ष में जाती है। उनका अपना एक लगाव है, उस माटी से उनका एक कनेक्शन है, 4 बार से ज्यादा के वो वहां से विधायक रहे हैं। लिहाजा परिस्थितियां कहीं ना कहीं उनके अनुकूल है, उनकी पत्नी के अनुकूल बताई जा रही है। लेकिन राजनीति में परिस्थितियां कितना भी अनुकूल क्यों ना हो, जब तक परिणाम नहीं आ जाते हैं तो आप प्रिडिक्शन नहीं लगा सकते हैं। अगर एनडीए पूरी एकजुटता के साथ वहां लड़ता है तो हो सकता है परिणाम दूसरा हो, जिस तरीके के रामगढ़ में परिणाम आए। तो सब कुछ अब देखना होगा कि किस तरीके से दोनों जो दल है, यूपीए हो चाहे एनडीए हो, उनकी ताकत किस तरीके से लगती है, रणनीति क्या होती है। और आप देखेंगे कि कल नॉमिनेशन के बाद से प्रचार का जो शोर है वहां तेज हो जाएगा, तमाम बड़े नेताओं के कार्यक्रम लगने शुरू हो जाएंगे। तो कल चूंकि एनडीए का जब नामांकन होगा उसके बाद एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करना है वहां। उसके अलावा अगर आप यूपीए की बात करें, इंडिया की बात करें, तो नॉमिनेशन के बाद एक बड़ी सभा भी होनी है वहां, जिसमें खुद मुख्यमंत्री जो है वो सभा को संबोधित करेंगे। बिल्कुल राकेश, देखिए कल 17 अगस्त और ये वो दिन जब दोनों ही गठबंधन के तमाम दिग्गज नेता भी वहां मौजूद रहेंगे और 5 सितंबर को मतदान और 8 सितंबर को परिणाम सामने आ जाएंगे। लेकिन कल का दिन काफी ऐतिहासिक होने वाला है डुमरी के लिए और कल तमाम दिग्गज नेता भी वहां शामिल हो सकते हैं। तो कल का जो परिणाम हमें देखने को मिलेगा, कल जो दमखम हमें वहां देखने को मिलेगा, डुमरी की जनता क्या चाहती है इस बार? देखिए, डुमरी के जनता के नब्ज को टटोलना होगा, वहां देखना होगा कि डुमरी की जनता क्या चाहती है। लेकिन आपने देखा होगा कि बैक टू बैक 3 बड़े कार्यक्रम मुख्यमंत्री ने वहां किए हैं, वहां के जनता के नब्ज को उन्होंने टटोलने का काम किया है और कई सारी योजनाओं का शिलान्यास भी किया है। इसके अलावा अगर पेयजल स्वच्छता विभाग की तरफ से भी जो विभागीय मंत्री है मिथिलेश ठाकुर, उन्होंने भी हाल में वहां दौरा किया था, कई योजनाओं का उन्होंने भी शिलान्यास किया है। तो उस नब्ज को सरकार समझ रही है। अब देखना होगा कि उसके आसपास चीजें किस तरीके से एस्टैब्लिश की जाती है, क्योंकि चुनाव है, चुनाव में कई सारे समीकरण काम करते हैं, कई सारे इक्वेशंस काम करते हैं। एक जो इक्वेशन सरकार ने बैठाया, जो मधुपुर में सरकार ने एक्सपेरिमेंट किया था कि चुनाव से पहले ही जो वहां कैंडिडेट थे उनको मंत्री पद दे दिया गया था, तो यहां भी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने वही एक्सपेरिमेंट दोहराया है। चुनाव से पहले ही जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की वहां के कैंडिडेट है स्वर्गीय जगन्नाथ महतो की पत्नी, उनको हेमंत कैबिनेट में जगह दी गई है। तो ये जो मास्टर स्ट्रोक झारखंड मुक्ति मोर्चा का है, ये क्या मधुपुर की तरह यहां भी रंग लाएगा? ये तमाम सारी चीजें हैं जो अभी भविष्य के गर्भ में है। लेकिन इतना जरूर है कि यूपीए हो या एनडीए हो, पूरी एकजुटता के साथ और पूरी मजबूती के साथ इस चुनाव को देख रहा है। और कहीं ना कहीं यह चुनाव जो है वो सरकार के लिए हो या फिर बाबूलाल मरांडी चूंकि नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, तो उनके लिहाज से भी अगर ये देखें तो बेहद महत्वपूर्ण चुनाव और कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों के लिए एक तरीके से लोकसभा चुनाव से पहले ये लिटमस टेस्ट के तौर पर देखा जा रहा है। लिहाजा आप देखेंगे कि पूरा पसीना तमाम बड़े नेता आपको यहां बहाते हुए नजर आएंगे। परिणाम क्या होगा ये तो डुमरी की जनता तय करेगी, लेकिन वोटरों का मिजाज क्या है, किस तरीके से वोटर अप्रोच करेंगे, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना जरूर है कि जगन्नाथ महतो का अपना कद है, वहां उनकी अपनी माटी में एक पकड़ है और उस पकड़ का लाभ कितना मिलता है ये देखना होगा। महतो बहुल इलाका है और जगन्नाथ महतो के बड़े नेता रहे हैं, लगातार 1932 को लेकर वो मुखर रहे, सरकार से अलग जाकर वो बयान देते रहे हैं। तो ये तमाम फैक्टर हैं और डुमरी में ये तमाम फैक्टर कितना असर डाल पाएंगे ये देखना होगा। दूसरी तरफ एनडीए जिस बात का जिक्र कर रहा है कि 1932 सिर्फ चर्चा में है, उसको जमीन पर सरकार ला नहीं पा रही है। जगन्नाथ महतो की आखिरी इच्छा थी कि 1932 आधारित स्थानीय नीति और
नियोजन नीति यहाँ बने, लेकिन सरकार उस दिशा में कोई कदम बढ़ा नहीं पाई। तो ये सारी चीजें जनता के बीच में किस तरीके से परोसा जाएगा, किस तरीके से रखा जाएगा और उसका इम्पैक्ट डुमरी के उपचुनाव में किस तरीके से निकल कर आएगा, ये तमाम चीजें देखने वाली बात है अभी। बिल्कुल राकेश, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बताएं कि डुमरी विधानसभा उपचुनाव में इस बार नारी शक्ति का दमखम दिखने वाला है और एनडीए और महागठबंधन की ओर से प्रत्याशी कल नामांकन करने वाले हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।